हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27। और इस क्लास में हम करने वाले हैं आज कोर्स 3 की क्लास, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और अधिगम। अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें यूनिट नंबर 2 और आज हमारा कोर्स 3 का क्लास नंबर 7 है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस क्या होता है, सेम ही होता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एक बार सिलेबस जरूर मिला लीजिएगा, देन आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। तो कोर्स 3, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और अधिगम, इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2। आज हमारा यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन क्या है, आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से हम क्या समझते हैं, और अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, यानी कि बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या क्या काम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूरे बीएड फर्स्ट ईयर का नोट्स भी मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर पिन किया गया है, वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, ईपीसी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास में हम आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन से। ये क्या है, हमारा मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का, क्योंकि ये बीए का एग्जाम नहीं, बीएड का एग्जाम है। तो बीएड का एग्जाम लिखने क्या करते हैं, हम अलग मेथड से लिखते हैं, और ये नोट्स देखकर आप लोगों को एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है इसका पैटर्न भी पता चल जाएगा। अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तो सेम यही नोट्स आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए परिचय पढ़ते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में क्या है, अभिप्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी व्यक्ति की क्रियाएं, प्रयास और लक्ष्य की दिशा में उसकी निरंतरता सब उसके भीतर की प्रेरणा पर ही निर्भर करती है। अगर आप लोग ये क्लास देख रहे हैं तो इसके अंदर भी आपके अंदर क्या है, अभिप्रेरणा है। विद्यालय में शिक्षक तभी सफल होता है जब वह विद्यार्थियों में सीखने की रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करे। यह रुचि तभी जागृत होती है जब विद्यार्थियों के भीतर कुछ पाने की आंतरिक शक्ति यानी कि इनर ड्राइव या प्रेरणा सक्रिय होती है। बच्चा के अंदर इंटरनल मोटिवेशन होता है, तो क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले उनके अंदर क्या होती है, रुचि होती है। फिर वे आनंद पूर्वक पढ़ते हैं, उसमें उनके अंदर क्या होती है, जागृति यानी कि क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानने और समझने की। तो अभिप्रेरणा ही वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। मोटिवेशन क्या कार्य करती है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है, उसके व्यवहार को दिशा देती है और उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। उसे क्या करता है, उसे अपने जीवन में लाने की यानी कि व्यवहार में लाने की दिशा देती है, और उसे अपने एम्स को और अग्रसर करती है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। आगे देखते हैं। आगे हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय प्रस्तावना के बाद क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि परिभाषा। आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन से 2-3 परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा, वो भी मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ। तो पहला परिभाषा किसने दिया था, वुडवर्थ ने। इन्होंने क्या बोला है अभिप्रेरणा के बारे में, इसको भी जान लेते हैं। तो अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तैयार करती है और उसकी गतिविधियों को दिशा देती है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तैयार करती है और उसकी गतिविधियों में क्या करती है, दिशा देती है। दूसरा है क्रू एंड क्रो ने, इन्होंने क्या बोला है, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। अगर उनका कुछ उद्देश्य है लाइफ में पाना तो उसके लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं गेट्स, इन्होंने क्या दिया है अपना परिभाषा, इसको भी जान लेते हैं। तो अभिप्रेरणा आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार को उद्देश्य मूलक बनाती है। अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक यानी कि इंटरनल
स्थिति होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को उद्देश्य मूलक बनाती है। सरल शब्दों में इसको समझे तो ये क्या है, अभिप्रेरणा मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है, उसमें रुचि पैदा करती है और लक्ष्य की प्राप्ति तक उसे क्रियाशील बनाए रखती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा के प्रकार यानी कि मोटिवेशन के टाइप्स देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 149 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। इसी में आप लोगों को कोर्स 1 से कोर्स 6 तक पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा और उसके बाद आप लोगों के मेथड पेपर से VVI क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ में आप लोगों को EPC 1, 2 और 3 के लिए क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप लोग अपने कॉपी में उसका आंसर लिख पाएंगे और लिखे हुए कॉपी का PDF में मिल जाएगा और असाइनमेंट के कॉपी का भी लिखे हुए कॉपी का PDF मिल जाएगा। और ये सारी आप लोगों को सुविधा सिर्फ 149 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो कैसे लेना है, कहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मोटिवेशन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 में। तो पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। इसमें क्या है, यह प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है जब विद्यार्थी सीखने में स्वयं आनंद अनुभव करता है, ज्ञान प्राप्ति को अपना लक्ष्य समझता है, तब वह आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। क्या है, बच्चा को किसी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके भीतर से उत्पन्न होती है जब विद्यार्थी खुद से किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करता है और सीखने के समय उसको क्या होता है, रुचि होती है, आनंद पूर्वक सीखता है और ज्ञान की प्राप्ति को अपना क्या करता है, लक्ष्य मानता है, समझता है, तो वह क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। उदाहरण के तौर पर यानी कि जिज्ञासा, आत्मसंतोष, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा इत्यादि। उसके अंदर किसी भी चीज़ की जानने के लिए जिज्ञासा होती है। आत्मसंतोष यानी कि अगर कोई भी चीज़ वो पढ़ रहा है उससे उसको संतुष्टि मिल रही है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, तो इंटरनल मोटिवेशन में होती है। आगे देखते हैं, आगे है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, यह प्रेरणा बाहरी पुरस्कार या दंड के माध्यम से प्राप्त होती है। जब विद्यार्थी को अच्छे अंक, पुरस्कार, प्रशंसा या दंड के भय से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है तो इसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। बाह्य प्रेरणा यानी कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ में अगर अच्छा कर गया, उसे पुरस्कार मिला, उसे शाबाशी मिली, तो बच्चा क्या करेगा, इंटरनल मोटिवेशन ना होते हुए बाहरी मोटिवेशन के लिए क्या करेगा, पुरस्कार पाने के लिए भी वो क्या करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, ताकि उसे क्या हो, बाहरी प्रशंसा मिल सके और पुरस्कार मिल सके। और कुछ बच्चे दंड यानी कि भय से भी अपने कार्य को करते हैं। उदाहरण के तौर पर इनाम, अंक, पद, प्रमाण पत्र, प्रशंसा आदि। बाहरी मोटिवेशन में क्या होगा, इनाम यानी कि पुरस्कार लेने के लिए, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, प्रमाण पत्र यानी कि, और या फिर प्रशंसा पाने के लिए। आगे देखते हैं, आगे है अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व। अब हम मोटिवेशन की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको जानने वाले हैं। तो पहला है सीखने में रुचि। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। दूसरा है लक्ष्य की प्रति समर्पण। यह विद्यार्थी को लक्ष्य की दिशा में क्या करता है, निरंतर बनाए रखता है। आगे है तीसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। प्रेरित विद्यार्थी कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, उसे डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है और बीच में क्या करता है, वो ड्रॉप आउट नहीं होगा। वो क्या करेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास अगर उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन के तौर पे रहेगा तो प्रेरित विद्यार्थी क्या करेगा, कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लेगा, न कि उसे बाधा के रूप में। आगे है चौथा व्यक्तित्व विकास में सहायक। इसमें क्या है, प्रेरणा व्यक्ति की क्षमताओं को उजागर करती है। हर एक व्यक्ति में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चीज़ें छुपी हुई रहती है। तो क्या है, अभिप्रेरणा के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति की क्षमताओं को उजागर करता है। अगर उसके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण होती है तो क्या करता है, अपनी क्षमता को उजागर करके उस प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। पांचवा है अनुशासन की भावना। प्रेरित छात्र अपने कर्तव्यों का पालन क्या करता है, स्वेच्छा से करता है, खुद से करता है, किसी के डर या भय या किसी के दंडित होने पर नहीं करता है। उसके अंदर से ही क्या होता है, कर्तव्य का पालन करने की स्वेच्छा होती है, खुद से प्रेरित होकर करता है। आगे देखते हैं, आगे है विद्यार्थी को प्रेरित करने में शिक्षक की भूमिका। इसमें क्या है, शिक्षक विद्यार्थी में प्रेरणा उत्पन्न करने वाला मुख्य स्रोत होता है। उसे निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रेरित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरणा उत्पन्न करने वाला मुख्य स्रोत होता है। उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अब इस चीज़ को जान लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।
तो पहला है विद्यार्थी की रुचि को समझना। हर विद्यार्थी की अपनी रुचि होती है। शिक्षक को उनकी पसंद, झुकाव और क्षमता के अनुसार शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। क्या होता है, हर एक बच्चे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर एक व्यक्ति में। तो हर बच्चे की भिन्नता होती है, हर बच्चे में उनकी रुचि अलग होती है। तो क्या है, शिक्षक को सबके पसंद, झुकाव और क्षमता को अनुसार क्या करना चाहिए, शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। दूसरा है शिक्षण विधियों में विविधता लाना। कहानी, खेल, प्रश्नोत्तर, समूह कार्य, प्रोजेक्ट आदि विधियों से शिक्षण क्या होता है, रोचक बनाना चाहिए। बच्चों को इंगेज करके, उन्हें कहानी सुनाकर, खेल के माध्यम से, प्रश्न उत्तर करके, समूह कार्य देकर, प्रोजेक्ट आदि विधियों से क्या करना चाहिए, शिक्षक को रोचक बनाकर बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे उसे आनंदपूर्वक सीख सके। तीसरा है सफलता के अवसर प्रदान करना। छोटे छोटे कार्यों में विद्यार्थी को सफलता का अनुभव दिलाने में उनमें आत्मविश्वास बढ़ाता है। चौथा है पुरस्कार और प्रशंसा देना। विद्यार्थी की उपलब्धियों की सराहना करें, इससे वे और मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। पांचवा है व्यक्तिगत संबंध विकसित करना। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है छठा है सकारात्मक वातावरण बनाना। कक्षा में सहयोग, प्रोत्साहन और आपसी सम्मान का माहौल होना चाहिए। यानी कि कक्षा के जो इन्वायरमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। कक्षा में सहयोगात्मक इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोत्साहन वाला और आपसी सम्मान का माहौल होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये टीचर की है। आगे है उद्देश्य स्पष्ट करना। विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए कि वे जो सीख रहे हैं उसका जीवन में क्या महत्व है। आत्म अभिप्रेरणा सिखाना। विद्यार्थियों को आत्मनिरंतर, आत्म मूल्यांकन और आत्म प्रेरणा के गुण सिखाए जाने चाहिए। आगे हमारा डायग्राम आ चुका है। तो डायग्राम को पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास छोड़ने से पहले आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके क्या कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और हाइप बटन पर क्लिक करके आप लोगों को पॉइंट देना है। और अगर आप लोग मेरे YT चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आवश्यकता यानी कि नीड, प्रेरक शक्ति, लक्ष्य की ओर व्यवहार, लक्ष्य की प्राप्ति और संतोष, पुनः प्रेरणा। यह चक्र पुनः आरंभ होता है क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर नई आवश्यकताएं और प्रेरणा क्या होती है, जन्म ले लेती है। आगे है विप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है व्यक्तिगत आवश्यकता, दूसरा है वातावरण और सामाजिक स्थिति, तीसरा है परिवार एवं शिक्षक का व्यवहार, चौथा है पूर्व अनुभव और पांचवा है उपलब्ध पुरस्कार और प्रोत्साहन और छठा है आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास का स्तर। ये सारी चीज़ें क्या है, अब प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम क्लास के लास्ट में आ चुके हैं यानी कि निष्कर्ष पे। तो क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग आप लोग जरूर से ज़्यादा कमेंट करके क्या कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो भी चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को B.Ed फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में और आसान शब्दों में। ये डेली क्लास यहाँ पे 2 टाइम पे होता है B.Ed फर्स्ट ईयर का, शाम को 6 बजे और शाम को 8 बजे। अगर सेम यही नोट्स चाहिए तो इसके लिए 149 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है, अभिप्रेरणा शिक्षा प्रक्रिया की आत्मा है। बिना प्रेरणा और शिक्षण केवल जानकारी का आदान प्रदान बनकर रह जाता है। एक प्रेरित विद्यार्थी न केवल ज्ञान अर्जित करता है बल्कि उसका व्यवहार, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को भी सकारात्मक रूप से विकसित करता है। अतः शिक्षक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचि और भावनाओं को समझते हुए उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।